ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम उद्योग पर्व के 21वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। हम पिछली कक्षा में हमने जाना कि धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के स्वागत की कैसे तैयारियां कर रहे हैं और विदुर को क्या क्या आदेश देते हैं कि मैं कृष्ण को क्या क्या देना चाहता हूँ, ये सब चीजें दी जाएं। तो आज इस अध्याय में हम देखेंगे कि विदुर धृतराष्ट्र को क्या कहते हैं कि आप उनको धन देकर अपनी तरफ करना चाहते हैं और पांडवों को 5 गांव नहीं देना चाहते और क्या क्या बातचीत करके समझाते हैं। आज क्या होता है इसको जानते हैं। विदुर बोले, राजन, आप 3 लोकों में श्रेष्ठतम पुरुष हैं, सर्वत्र आपका बहुत सम्मान है। भारत इस लोक में भी आपकी अति प्रतिष्ठा और सम्मान है। राजन, जैसे चंद्रमा में कला है, सूर्य में प्रभा है तथा समुद्र में उताल तरंगे हैं, वैसे ही आप में धर्म की स्थिति है। ये बात समस्त प्रजा निश्चित रूप से जानती है। ये विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, नरेश, आपके सद्गुण समूह से सदा ही इस संसार की उन्नति एवं प्रतिष्ठा हो रही है, अतः आप अपने बंधु बांधुओं से ही सदा ही इन सद्गुणों की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। राजन, आप सरलता को अपनाइए, आप मूर्खतावश कुटिलता का आश्रय ले अपने अति प्रिय पुत्रों पौत्रों तथा सुहृदों का सर्वनाश मत कीजिए। राजन, श्री कृष्ण को अतिथि रूप में पाकर आप जो उन्हें बहुत सी वस्तुएं देना चाहते हैं, उन सब के साथ साथ वे आपसे इस समस्त भूमंडल को भी पाने के अधिकारी हैं। जज्जों में प्रभुत दक्षिणा देने वाले महाराज, आप धर्म पालन के उद्देश्य से अथवा श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए ये सब वस्तुएं उन्हें नहीं देना चाहते। ये सब तो आपकी माया और प्रवंचना मात्र है। नरेश्वर, बेचारे 5 भाई पांडव आपसे केवल 5 गांव ही पाना चाहते हैं, परंतु आप उन्हें वे ग्राम भी नहीं देना चाहते। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप संधि द्वारा शांति स्थापना नहीं करेंगे। आप तो धन देकर महाबाहु श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तथा ये आशा रखते हैं कि इस उपाय से आप उन्हें पांडवों की ओर से फोड़ लेंगे। परंतु मैं आपको रहस्य की बात बताता हूँ कि आप धन देकर कोई दूसरा उद्योग करके अथवा निंदा करके श्री कृष्ण को अर्जुन से पृथक नहीं कर सकते। श्री कृष्ण आपके द्वारा प्रदत्त वस्तुओं में से जल से भरे हुए कलश, पैर धोने के लिए जल तथा कुशल प्रेषण को छोड़कर अन्य किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के कल्याण की इच्छा लेकर जिस उद्देश्य से इस कुरु देश में आ रहे हैं, वही उन्हें उपहार में दीजिए। राजेंद्र, दशहर्कुल तिलक श्री कृष्ण आप दुर्योधन तथा पांडवों में संधि कराकर शांति स्थापित करना चाहते हैं। आप उनके आदेश का पालन कीजिए, इसी से वो संतुष्ट होंगे। महाराज, आप पिता हैं और पांडव आपके पुत्र हैं। आप वृद्ध हैं और वे बालक हैं। आप उनके साथ पिता के समान स्नेहपूर्ण वर्ताव कीजिए। वे आपके प्रति सदा ही पुत्रों की भांति श्रद्धा भक्ति रखते हैं। दुर्योधन बोला, पिताजी, अपनी मर्यादा से कभी ना डिगने वाले श्री कृष्ण के संबंध में विदुर जी ने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। जनार्दन श्री कृष्ण का कुंती के पुत्रों के साथ अटूट संबंध है, अतः उन्हें उनकी ओर से फोड़ा नहीं जा सकता। हे राजेंद्र, आप श्री कृष्ण को सत्कार पूर्वक जो बहुत सा धन रतन भेंट करना चाहते हैं, वे उन्हें कदापि ना दें।
मैं ये बात इसलिए नहीं कहता कि श्री कृष्ण उन वस्तुओं के अधिकारी नहीं हैं, अपितु इस दृष्टि से मना कर रहा हूँ कि वर्तमान देश काल और परिस्थिति ऐसी नहीं है कि उनका विशेष आदर किया जाए। राजन, इस समय उनका सत्कार करने से तो वे यही समझेंगे कि ये डर के कारण मेरी पूजा कर रहे हैं। इस समय मैंने जो महान कार्य करने का निश्चय किया है, आप इसे सुनिए। मैं पांडवों के सबसे बड़े सहारे श्री कृष्ण को यहाँ आने पर बंदी बना लूंगा। उनके बंदी हो जाने पर समस्त यदुवंशी इस भूमंडल का राज्य एवं पांडव भी मेरी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे। श्री कृष्ण कल प्रातः ही यहाँ पहुंच रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, उनकी ये बात सुनकर धृतराष्ट्र बोले, प्रजापालक दुर्योधन, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये सनातन धर्म नहीं है। श्री कृष्ण इस समय दूत बनकर आ रहे हैं। वे हमारे प्रिय तथा संबंधी भी हैं तथा उन्होंने कौरवों का कोई अपराध भी नहीं किया है। ऐसी अवस्था में वे बंदी बनाने योग्य कैसे हो सकते हैं? भीष्म जी ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारा ये मंद बुद्धि पुत्र काल के वश में हो गया है। ये अपने हितैषी सुहृदों के समझाने पर भी अनर्थ को ही अपना रहा है, अर्थ को नहीं। इसने धर्म का स्वर्था त्याग कर दिया है। अब मैं इस मूर्ख, पापी एवं क्रूर दुर्योधन की अनर्थ भरी बातें किसी प्रकार भी नहीं सुनना चाहता। वैशंपायन जी कहते हैं, इस तरह ऐसा कहकर भरत श्रेष्ठ सत्य पराक्रमी वृद्ध पितामह भीष्म अत्यंत क्रुद्ध हो उस सभा भवन से उठकर चले गए। आज हमने इस अध्याय में देखा कि विदुर के साथ धृतराष्ट्र क्या क्या कहते हैं, किस तरह उनकी स्वागत की तैयारियां करना चाहते हैं, लेकिन विदुर उन्हें समझाते हैं कि आप जो पांडव हैं उनको कुछ भी नहीं देना चाहते और श्री कृष्ण को ये सब धन रत्न देकर अपनी तरफ करना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं कि वो ऐसे मान जाएंगे। और दुर्योधन कहते हैं कि मैं भी जानता हूँ कि वो ऐसे नहीं मानेंगे। और उन्होंने अपने जो राय प्रकट की कि जब श्री कृष्ण कल सुबह यहाँ आएंगे तो मैं उन्हें बंदी बना लूंगा, इस तरह पांडव भी मेरे अधीन हो जाएंगे। तो जब उनको ऐसी इच्छा जाहिर की तो जो भीष्म पितामह हैं सभा भवन को छोड़कर चले जाते हैं कि दुर्योधन के ऐसे विचार सुनते हैं जब वो। तो अब हम देखेंगे कि आगे जब श्री कृष्ण आते हैं तो कैसे स्वागत होता है, अगली कक्षा में जानेंगे। आज इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें। तो ओम शांति शांति शांति।